किडनी फेलियर पेशेंट को कितना पानी पीना चाहिए। अगर पेशेंट कम पानी पीता है तो दिक्कत होती है, पेशेंट अगर पानी ज़्यादा पीता है तो दिक्कत होती है। हर बॉडी की रिक्वायरमेंट पानी की अलग अलग होती है, किसी को कम पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए। अगर आप उसे साफ़ करना चाहते हो, बॉडी को साफ़ करना चाहते हो, तो आपके पास दो तरीके होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी की हेल्प कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक किडनी फेलियर पेशेंट को कितना पानी पीना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है जो हर किडनी फेलियर के पेशेंट के माइंड में होता है। अक्सर जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है तो नेफ्रोलॉजिस्ट सजेस्ट करना है कि आपने पानी कम पीना है। अगर पेशेंट कम पानी पीता है तो दिक्कत होती है, पेशेंट अगर पानी ज़्यादा पीता है तो दिक्कत होती है। कम पानी पीने से क्या दिक्कत होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हमारी किडनी फेल हो रही है तो बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है जिसे हम केटोनिन और यूरिया के रूप में जानते हैं। और ये जो केटोनिन और यूरिया है ये निकलता है आपके यूरिन के थ्रू। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट कम पानी पिएगा तो उसकी बॉडी में यूरिन की फॉर्मेशन कम होगी या फिर वो बंद हो जाएगी या बहुत थोड़ी थोड़ी आएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर केटोनिन तो बॉडी में बन रहा है बट उसको यूरिन नहीं मिल पा रहा निकलने के लिए, क्योंकि किडनी यूरिन बना नहीं पा रही, क्योंकि हम पानी कम पी रहे हैं, बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी है। इस वजह से ना केटोनिन बॉडी से बाहर गया और बॉडी के में अंदर केटोनिन बनते रहने की वजह से केटोनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो गए। इसी वजह से कम पानी पीना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसी तरह से अगर पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएगा तो भी उसका नुकसान होता है। जब आपकी किडनी कम काम कर रही है और किडनी ही पानी को बॉडी से बाहर निकालती है, जितना भी एक्सेस पानी आप पियोगे किडनी ही इसको बाहर निकाल लेगी फिल्टर करके, क्योंकि किडनी की कम काम करने की वजह से पूरा का पूरा पानी बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा और वो एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी में इकट्ठा होगा और कहीं तो इकट्ठा होगा। तो अक्सर वो इकट्ठा होता है आपके पैरों में या फिर आपके लंग्स में। तो हमने ज़्यादा पानी पीने के साइड इफ़ेक्ट देखे, हमने कम पानी पीने के साइड इफ़ेक्ट देखे। तो हमने अपनी बॉडी में पानी की अमाउंट को किस तरह से रेगुलेट करना होता है, किस तरह से हमें जज करना होता है, कितना पानी हमने लेना होता है, उसको समझना ज़रूरी है। अक्सर जब पेशेंट आते हैं तो उनको हम सुनते हैं कि आपने 1.5 लीटर पानी पीना है या आपने 1 लीटर पीना है या फिर आपने 1.25 लीटर पीना है। तो डॉक्टर अक्सर उनको एक अमाउंट बता देते हैं कि इतना पानी आपने इनटेक करना है। मगर पेशेंट अलग अलग जगह से आता है, कोई पेशेंट राजस्थान का है, कोई पेशेंट शिमला का है। तो राजस्थान में जहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है, जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा बोलने का काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बोलने से, सांस लेने से या फिर पसीने से पानी 1.5 लीटर निकल जाता है। इसी वजह से जो है यूरिन की फॉर्मेशन कम हो जाती है। अगर यही 1.5 लीटर का पानी हम शिमला के पेशेंट को देंगे जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, पेशेंट बहुत आराम से अपनी लाइफ को जीता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो 1.5 लीटर पानी उस पेशेंट के लिए ज़्यादा हो जाता है। तो एक पानी की अमाउंट 2 पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होती। तो हर बॉडी की रिक्वायरमेंट पानी की अलग अलग होती है, किसी को कम पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए। तो हमें उसको जज करना आना चाहिए। तो अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, गला सूख रहा है, तो आपकी बॉडी आपको बता रही है कि मेरे अंदर पानी कम है। आपकी स्किन ड्राई हो सकती है साथ साथ। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बताने कि पानी की डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो हमने उसको पूरा करना है। मगर ध्यान क्या रखना है कि हमारी किडनी कम काम कर रही है, तो अगर हम पानी पिएंगे तो आधा कप पानी एक टाइम में पिएंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे, अगर फिर प्यास लगेगी तो फिर रिपीट करेंगे। मगर एक साथ आधा लीटर 1 लीटर पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि किडनी इतने पानी को एक साथ फिल्टर नहीं कर पाएगी। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ रही है, लेग में स्वेलिंग है, आपके लंग्स में पानी भरने की कंप्लेंट आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपकी मतलब बॉडी के अंदर पानी की अमाउंट ज़्यादा है, तो हमने उसको कम करना है। तो हम क्या करेंगे, पानी की अमाउंट कम लेना शुरू करेंगे और साथ साथ 2 चीज़ों का और ध्यान रखेंगे। ये जो लेग में पानी भरता है, स्वेलिंग आती है, या आपके लंग्स में पानी भरता है, उसमें 2 फैक्टर्स और ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। अगर आप सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा करते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, तो भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर की एक्यूमुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पानी के साथ साथ हमें नमक बंद करना है, इस चीज़ को आप माइंड में रखेंगे। तो दूसरा जो फैक्टर होता है वो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना। अगर आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन की अमाउंट कम है तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है, जिसे हम ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, वो फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो आपके ब्लड से निकलकर आपके टिश्यूज़ में आ जाता है, लेग के आसपास, लंग्स में भर जाता है। तो हमने अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की अमाउंट को भी प्रॉपर बना के रखना है। तो अगर आपकी लेग की स्वेलिंग आ रही है,
पानी भर रहा है तो पानी कम करोगे, नमक कम करोगे और प्रोटीन बढ़ा दोगे। मगर प्रोटीन कौन सा खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रोटीन का इंटेक करना स्टार्ट करोगे आपको आपके क्रिएटिनिन बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये एक दो मुही तलवार की तरह होता है, इधर कुआं है एक तरफ खाई है, तो हमें एक बीच का रास्ता अपनाना होता है जिसमें बॉडी बहुत आराम से निकल जाए। तो हमने हर चीज़ को मेज़र करना है। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, अगर हमने ब्लड का टेस्ट करवाया है उसमें एल्ब्यूमिन कम आ रहा है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो हम दालों का यूज़ करेंगे, क्योंकि दाल जो होती है एक वेजिटेबल सोर्स से आती है और खासकर मूंग की दाल, मसूर की दाल और मोट की दाल, ये वो दालें हैं जो बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी में बहुत तेज़ी से प्रोटीन का डेफिशिएंसी को पूरा कर देती है। तो इस वजह से हम अगर हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी है तो हम प्रोटीन पूरा करेंगे। अगर एल्ब्यूमिन पूरा है फिर भी स्वेलिंग आ रही है तो पानी और नमक दोनों एक साथ बंद करेंगे, जिससे स्वेलिंग है डिसिपेट कर जाएगी। इसके साथ साथ आप डायूरेटिक का यूज़ कर सकते हो। डायूरेटिक वो मेडिसिन होती हैं जो यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ाती है, जो मार्केट में बहुत अलग अलग नाम से आती है, डाइटोर है, लेसिक्स है। तो डाइटोर का यूज़ आप कर सकते हैं। कब तक करेंगे? जब तक वो स्वेलिंग चली नहीं जाती। तो आपने स्वेलिंग के पीछे के कारण पर ज़रूर जाना है कि किस वजह से वो स्वेलिंग आ रही है, और उसको जब तक आप हटाओगे नहीं तब तक स्वेलिंग से आपको परमानेंट इलाज नहीं मिल पाएगा। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं। पानी कितना पीना है, कितना नहीं पीना, आप समझ गए होंगे। हमने पानी उतना पीना है जितनी हमारी प्यास है, प्यास से ज़्यादा पानी नहीं पीना, और एक टाइम में आधा कप पानी पीना है। इससे क्या होता है कि अगर आप 1 लीटर पानी पी रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है तो वो ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए आधा लीटर भी हो सकता है। बॉडी अगर हाफ लीटर पे कंफर्टेबल है तो हाफ लीटर इज ओके। अगर वो बॉडी 1.5 लीटर पे डेफिशिएंसी हो रही है तो आपको उसको पूरा करना पड़ेगा, चाहे आपको 2 लीटर लेना पड़े। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझते हुए पानी का इंटेक करना चाहिए। यूरिन की फॉर्मेशन कम ना हो, क्योंकि यूरिन की फॉर्मेशन अगर कम हुई क्रिएटिनिन बॉडी से कम बाहर जाएगा और आपके लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो किडनी फेलियर पेशेंट को बहुत गहराई से पता होनी चाहिए, जिससे पेशेंट अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को आराम से कंट्रोल कर सके। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं किडनी फेलियर से रिलेटेड, कैसे क्रिएटिनिन को डाउन किया जा सकता है, कैसे यूरिया को डाउन किया जा सकता है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि आपने कितना पानी पीना है, मगर जब आपकी किडनी फेल हो रही है तो आपकी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी इकट्ठा हो रहा है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, पोटेशियम है, उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है तो इसको आप समझिए कि आपके पास एक कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारी गंदगी हो रही है। अगर आप उसे साफ़ करना चाहते हो, बॉडी को साफ़ करना चाहते हो, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी की हेल्प कर सकते हो। पहला ये कि वो गंदा कम हो, उसमें वेस्ट मटेरियल कम जनरेट हो। दूसरा कि जो उसकी एग्जिट है यानी यूरिन है, क्रिएटिनिन की जो निकासी है उसको आप बढ़ा दो। तो अगर हम दोनों तरीकों पे एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी बड़ी जल्दी क्लीन अप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम बॉडी को कम गंदा करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने इनटेक पे क्या हम खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उसको कंट्रोल करना होगा। हम अगर प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, हम फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये हैवी प्रोटीन होता है, डाइजेशन करने में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनाता है जो कि बॉडी में इकट्ठा ही होगा। इसी वजह से ये जितना भी नॉनवेज मटेरियल होता है ये किडनी फेलियर के पेशेंट को मना होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। प्रोटीन आप तब लेंगे जब बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जब आपकी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो रही है। उससे पहले आपने नहीं इनटेक करना, और करना भी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम मिल्क यूज़ कर सकते हैं, हम दालें यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रोटीन आप यूज़ करोगे तो आपके क्रिएटिनिन लेवल डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो हमने फूड को कंट्रोल करके, प्रोटीन की अमाउंट को कंट्रोल करके बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लिया। मगर जब तक किडनी तेज़ी से काम नहीं करेगी, बेटर फंक्शन नहीं करेगी, ये क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर जाएगा भी नहीं। तो हमें अपनी किडनी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो साई संजीवनी अपने किडनी फेलियर पेशेंट्स को देता है, जहाँ पर किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाया जाता है। अक्सर हम ये सुनते हैं और बात सही भी है कि किडनी एक बार फेल हो जाए तो अपनी रीजनरेट नहीं हो सकती, वो दोबारा से रिकवर नहीं कर सकती, जो कुछ हद तक सही भी है। मगर किडनी के पास अलग से खूबी हैं जिसको हमें यूज़ करना पड़ता है किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपने अपनी एक किडनी किसी इंसान को दी, आपके पास सिंगल किडनी हो गई, किडनी की फंक्शन आधे हो गए, मगर फिर भी आपका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ता, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता। अब अपने आप से खुद ब खुद सवाल करो कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि आपके पास 2 से 1 किडनी रहेगी, फिर भी आपका क्रिएटिनिन लेवल क्यों नहीं बढ़ा। ये इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि
किडनी के पास खूबी होती है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की, अपने काम को बढ़ा लेने की, अपने फंक्शन अपनी एक किडनी से 2 किडनी का काम लेने की, तो वो अपनी लिमिट से डबल जा सकती है। तो हमने यही फंक्शन, यही खूबी किडनी की हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करनी होती है। मान लीजिए कि आपके लेवल 5-6 है, जहाँ पर कहा जाता है कि जो किडनी है वो 70-80% तक डैमेज ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपके पास जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल किडनी है, वो है 20%। अगर इस 20% से हम 40% का काम लेते हैं तो आपका क्रिएटिनिन लेवल जो अभी 7 है वो हो जाएगा 3, और ये अगर 3 पर आ जाता है और इसको हम 3 पर ही मैनेज करते रहते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, लंबे टाइम तक मेंटेन करते हैं, तो किसी भी पेशेंट को कभी डायलिसिस करवाना पड़ेगा? नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके लेवल 7 भी है तब भी बॉडी में कुछ खास सिम्टम नहीं आ रहे होते। तो हमने सिर्फ लेवल को डाउन करना है और इस लेवल को मेंटेन करना है। किडनी की जो फंक्शनिंग है वो बनाए रखनी है कि क्रिएटिनिन जो बॉडी में बन रहा है वो अच्छे तरीके से बॉडी से बाहर जाता रहे। अगर पेशेंट इन बातों को समझ लेता है तो उसके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो दोनों काम करने हैं, एक तो क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन यानी वेस्ट मटेरियल की, क्योंकि बॉडी में सिर्फ 2 वेस्ट मटेरियल नहीं है, ये बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से सिर्फ 2 हैं जिसको हम लैब में टेस्ट करते हैं, क्रिएटिनिन और यूरिया। तो हमने दोनों को फॉर्मेशन को अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल करना है और उसका फिल्ट्रेशन बढ़ानी है जिससे वो क्रिएटिनिन और यूरिया बॉडी से तेज़ी से बाहर जाए, लेवल डाउन हो जाए, और लेवल डाउन होने के बाद हमने सिर्फ उसको मेंटेन करना होता है लाइफ टाइम के लिए। ये एक बहुत आसान तरीका है इन कंपेरेटिव टू डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। अगर पेशेंट इन बातों को समझ लेता है तो पेशेंट की लाइफ बहुत आसान हो जाती है। पेशेंट को डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, पेशेंट को पानी की अमाउंट का ध्यान रखना पड़ता है, पेशेंट को अपनी किडनी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर पेशेंट इन चीज़ों को समझ जाता है, पेशेंट बहुत आराम से एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आराम से जी सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो किडनी फेलियर से रिलेटेड, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस एंड इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करना ना भूलिएगा, इसको शेयर करना ना भूलिएगा। आप इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।